हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। कौन है जो इंसान आप में इंटरेस्टेड हैं और क्यों इंटरेस्टेड हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप लोग यहाँ पे न्यू हैं चैनल पे, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। एंड मेरे ऑल सब्सक्राइबर के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल ऑफ़ योर सपोर्ट एंड योर फीडबैक। इसी तरह से आप लोग सब सपोर्ट करते रहें, फीडबैक देते रहें। आप लोगों के लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। अगर आप चाहें तो मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट भी कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं उस पर को भी कंसीडर ज़रूर करूँगी। नाउ लेट्स सी, जान लेते हैं कौन है जो आप में इंटरेस्टेड हैं। वी हैव इट्स अ 3 ऑफ वैंड्स। नंबर 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। वीडियो को लाइक मस्ट करना है, पॉजिटिव रहना है और ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ वैंड्स। राइट नाउ मुझे दिख रहा है इस इंसान और आपके बीच में ट्रैवल इन्वॉल्व है या फिर किसी तरह से कोई डिस्टेंस है। वी हैव स्ट्रेंथ, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे एरिस लियो सेजिटेरियस की। नंबर 8 एंड 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ है। सी गाइस, इट्स अ कपल विद अ किंग ऑफ वैंड्स एंड वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली ये जो भी इंसान आप में इंटरेस्टेड है, इस इंसान का आपके साथ एक सोल कनेक्शन है। इनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी कंपैटिबल हो, एक दूसरे के लिए काफ़ी परफेक्ट हो। यस, एक दूसरे के लिए एक अच्छे पार्टनर बन सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी आप में इंटरेस्टेड है ना, इस इंसान की नज़र आप पे फोकस है और ये इंसान आपसे कम्युनिकेशन करने का वेट कर रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। राइट नाउ हो सकता है किसी रीज़न की वजह से आप लोगों के बीच में ट्रैवल इन्वॉल्व है एंड ये इंसान के कुछ सपने हैं, बहुत बड़े बड़े सपने हैं आप लोगों के साथ किसी लव को डेवलप करने के या फिर आप लोगों के साथ एक लव लाइफ को स्टार्ट करने के, जिसकी वजह से ये इंसान जो है ना अपने उन सपनों को पूरा करने के लिए आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं। बिकॉज इस पर्सन का इंटरेस्ट है कि आपके साथ फ्यूचर बनाएं, आपके साथ एक्सपेंड करें, अपनी लाइफ को एक्सपेंशन की तरफ जाना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, आपके साथ रिश्ता बनाना चाह रहे हैं स्ट्रॉन्ग विद स्ट्रेंथ, क्योंकि आपके साथ इस इंसान का एक हीलिंग कनेक्शन है और इनको लगता है कि आप इस पर्सन को इस टाइम बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो। यस, आप लोग किसी यहाँ तो स्टाइलिश हो बहुत ज़्यादा, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा किसी लाइक कोई स्टाइलिश हो सकते हो आप लोग। अदरवाइज़ आप लोगों का कॉन्फिडेंस देख के ना, विद द क्वीन ऑफ वैंड्स एंड विद द किंग ऑफ वैंड्स एंड स्ट्रेंथ, आपका कॉन्फिडेंस देख के, आपकी पावर देख के, आपकी पोजीशन देख के, आप लोगों में से कुछ लोग मुझे लग रहा है यहाँ तो बॉस हो या फिर आप लोग एक अपने थ्रोन पे हो कि आप लोगों की नेचर एक बॉसी है जो कि इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा पैशनेट और अट्रैक्ट कर रही है आप लोगों की तरफ। तो ये इंसान जो है ना वो आपकी स्ट्रेंथ, आपका कॉन्फिडेंस, आपका करेज देख के बहुत ज़्यादा आप लोगों में इंटरेस्टेड हो रहे हैं। दैट्स वाई अपनी लाइफ में अपना फ्यूचर आपके साथ बनाना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। और इसी चीज़ का विद 3 ऑफ वैंड्स इस इंसान को वेट है। यस, क्योंकि इनके कुछ सपने हैं आप लोगों को लेकर एंड कुछ लोगों को ये भी लगता है कि आप इस इंसान के लिए वैसे इंसान हो जो जैसा इन्होंने सपना देखा था, जैसे इस इंसान ने अपनी लव लाइफ को ड्रीम किया था, जैसे पर्सन को ड्रीम किया था अपनी लाइफ में, अपने फ्यूचर में। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इंसान को आपके अंदर इंटरेस्टेड तो लग रही हैं और साथ ही साथ इस इंसान का इंटरेस्ट आपके साथ फ्यूचर बनाने का बढ़ भी रहा है। यस, क्योंकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, आप सोशलाइजेशन हो करते हो या फिर आप सोशलाइज हो, सोशल वर्कर हो सकते हो, आप लोग हो सकता है कोई ना कोई फाउंडेशन में आपका कोई पार्ट हो सकता है या फिर एनजीओज़ वगैरह में कोई ना कोई आपका किसी तरह से कोई लाइक करियर आपका एनजीओ से हो सकता है या फिर आप एज अ एनजीओ के मेंबर हो सकते हो जो वर्क करते हो, सोशलाइजेशन करते हो। यस, बट ये इंसान बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पावर, आपकी स्ट्रेंथ देख के। एंड कुछ ना कुछ ऐसा है जो इस इंसान को लगता है कि आपके साथ ये हील कर सकते हैं या फिर आप इनको लगता है कि इनकी एक बहुत बिग सपोर्ट बन सकते हो। यस, कहीं ना कहीं इंसान को आप टेम कर रहे हो विद अ स्ट्रेंथ। इनको लगता है आप ब्यूटी विद अ बीस्ट है आप में, आप खूबसूरत भी हो, कॉन्फिडेंट हो, करेजनेस है आपके अंदर। यू गाइस हैव अ वेरी ब्रिलियंट ऑरा। आपका कॉन्फिडेंस देख के ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों में इंटरेस्टेड हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। एंड विद द किंग ऑफ वैंड्स बहुत अट्रैक्शन है और कहीं ना कहीं कुछ स्टार्ट करने का, कुछ क्रिएट करने का ये इंसान इस टाइम आप लोगों के साथ विजन बना रहे हैं। और कुछ लोगों ने विजन बनाया हुआ है लेकिन उसको आप किस तरह से क्रिएट करना है उसके बारे में ये इंसान प्लानिंग बना रहे हैं अपनी। या ये कुछ लोगों की तरफ से आपके वर्किंग फील्ड से हैं। ये पर्सन आप लोगों का वर्किंग प्लेस सेम है। दिस पर्सन कुड बी योर लीडर और यू गाइस कुड बी दिस पर्सन लीडर। तो दोनों कहीं ना कहीं मुझे लगता है या तो दोनों खुद आप डिफरेंट टीम के लीडर हो
अदरवाइज़ आप दोनों जो हो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ सेम प्रोफेशन में हो, जिसकी वजह से इनका इंटरेस्ट आप में डेवलप हो रहा है। बट इस इंसान के अंदर थोड़ा ईगो है, एटीट्यूड है, जिसकी वजह से ये आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे, बट कहीं ना कहीं प्लानिंग हो रही है आप लोगों को अपना इंटरेस्ट शो करने की। बट वेरी स्ट्रॉन्ग फायरी एनर्जी, बहुत पैशन है इस इंसान को आप लोगों को लेकर। वी हैव 7 ऑफ वैंड्स, अगेन यहाँ पे जो है वो डेफिनेटली फायर एनर्जी है। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 7 37 38 कुछ लोगों का एज है। 7 मास्टर नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। वी हैव इट्स अ 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव इट्स अ 9 ऑफ वैंड्स। 39 35 भी कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे एज दिख रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है किंग ऑफ कप्स की। ये इंसान जो भी हैं वो काफ़ी इमोशनली मेच्योर एंड इंटेलिजेंट है आपको लेकर, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं आपके लाइफ के हर गोल में, बिकॉज इस इंसान ने भी गोल बनाया हुआ है। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है सिचुएशन आप दोनों के बीच की, ये जो इंसान आप में इंटरेस्टेड है विद द 7 ऑफ वैंड्स एंड विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, ऑलरेडी कुछ लोग शायद आप लोगों की तरफ से इग्नोर और लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, या फिर शायद कुछ लोगों की तरफ से ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है कि ये इंसान और आपके बीच में, ये जो इंसान आप में इंटरेस्टेड है ना, इस इंसान को लगता है कि जैसे आप लोगों ने ना बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो, बहुत प्रोटेक्ट किया हुआ है आपने खुद को, जिसकी वजह से शायद ये आपके करीब नहीं आ पा रहे। हाँ, प्लानिंग ज़रूर करते हैं, विजन बना रहे हैं आप लोगों के करीब आने की, लेकिन इनको लगता है शायद आपकी तरफ से ना ये लेफ़्ट आउट सा फील कर रहे हैं, अपना इंटरेस्ट शो करना चाहते हैं लेकिन अभी कर नहीं पा रहे। मैं फर्दर देखूंगी क्या आएगी एनर्जी, बट आई थिंक कुछ लोग शायद ना इस टाइम एक हार्डशिप से गुजर रहे हैं कि किस तरह से जो ना वो आप लोगों को अपना इंटरेस्ट शो करें। हो सकता है इन्होंने ऑलरेडी काफ़ी कोशिश की है विद 9 ऑफ वैंड्स, बट इनको उस अपनी कोशिश में, अपनी स्ट्रगल में जो है वो अचीवमेंट नहीं मिली, या फिर उस तरह का रिज़ल्ट नहीं मिला जिस तरह का ये रिज़ल्ट चाह रहे हैं। बट स्टिल एक रेजिस्टेंस की एनर्जी है, गिव अप नहीं करना चाहते, फाइट करना चाह रहे हैं आप लोगों को अपना इंटरेस्ट शो करने की, बिकॉज इनको लगता है कि अपना इंटरेस्ट आपको शो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको जो है ना आप भाव नहीं दे रहे, आप इनको लेफ़्ट आउट फील करवा रहे हो, या आप इनको इग्नोर कर रहे हो, जिसमें इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है। जैसे आप ना इनको, इनका साथ नहीं दे रहे, साथ ऐसे नहीं दे रहे कि आप इनको अपना इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हो। एंड कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान जो इंटरेस्टेड है ना आप में, ये वो भी हैं जिन्होंने शायद ऑलरेडी आपको रिजेक्ट कर दिया हुआ है। आपने हो सकता है अपना लव इंटरेस्ट इनको शो किया था लेकिन इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, बट अभी आपका जितना कॉन्फिडेंस आ चुका है आप में, जितने आप स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, जितने पावरफुल हो चुके हो, उसकी वजह से इनको लग रहा है कि अब आप इनको इग्नोर कर रहे हो, इनको आउटसाइडर फील हो रहा है कि जैसे आपने इनको अपनी ज़िंदगी से बाहर कर दिया, आप किसी तरह से इनके अंदर इमोशनली अपने आप को इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। तो कुछ लोग इस वजह से आपसे माफ़ी भी मांगना चाह रहे हैं क्योंकि वो काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं खुद को, उनको लगता है आप इनको इग्नोर कर रहे हो, वो काफ़ी अकेले हो गए हैं, तो वो ऐसे उनको लग रहा है कि आप शायद इनको माफ़ नहीं करोगे, तो उस वजह से भी इनको जो है ना वो स्ट्रगल करनी पड़ रही है। कुछ लोगों ने आपको ऑलरेडी एटीट्यूड शो किया था जिसकी वजह से इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया, और अब रिजेक्शन के बाद उनको ऐसे लग रहा है, उनको था कि आपको रिजेक्ट करेंगे ना तो आप उनको चेज़ करते रहोगे, बट आपने चेज़ नहीं किया, जिसकी वजह से इस इंसान को डेफिनेटली अब आपकी अटेंशन चाहिए, और आप जब इग्नोर कर रहे हो तो ये चीज़ इनको ट्रिगर कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, बिकॉज राइट नाउ विद द किंग ऑफ कप्स ये इंसान काफ़ी इमोशनली मेच्योर हो चुके हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, डिवोटेड शो करना चाहते हैं खुद को, और कुछ लोग तो यहाँ पे हाइपोक्रेसी भी करना चाह रहे हैं कि किसी तरह से जो है ना आप इनमें इंटरेस्टेड अपने आप को दोबारा शो करो, या किसी तरह से इनके साथ लव लाइफ को दोबारा से बनाने के लिए रेडी हो जाओ, बिकॉज ये आना तो चाहते हैं आपके पास विद द 3 ऑफ वैंड्स इंटरेस्ट शो करने के लिए कुछ लोग दोबारा, लेकिन उनको लगता है विद द 7 ऑफ वैंड्स आप अपनी फ़ाइट के लिए खड़े हो, आप लड़ोगे, ब्लॉकेज यहाँ पे इनको फेस करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से इनको लगता है यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, तो ये भी इंतज़ार कर रहे हैं कि किस तरह से जो है ये इनको इस चीज़ में अचीवमेंट मिलेगी, अपने जो भी इन्होंने माइंड बनाया हुआ है अपना, या जो भी इनकी प्लानिंग है उसमें किस तरह से ये अचीवमेंट मिल सकती है, किस तरह से ये सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए खुद को स्ट्रॉन्ग भी बनाना चाहते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो है ना वो कुछ ना कुछ चाह रहे हैं कि अपने आप को रेडी रखें। यहाँ पे टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन फायर एनर्जी बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है, एंड कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है, एंड अ लिटिल बिट वाटर एनर्जी। नाउ लेट्स सी, कुछ यहाँ से देखूंगी हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई।
कौन है आप में इंटरेस्टेड और क्यों है? वी हैव ट्रांसडेंस, वी हैव यूनिटी एंड वी हैव एक्शन, करेज, रिपीटेड बिगनिंग। डेफिनेटली ये इंसान जो भी आप में इंटरेस्टेड है ना, ये इंसान आपके साथ यूनिटी करना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी कुछ ना कुछ आपके बीच में ऐसा मिसहैप हुआ है, या फिर आप लोगों के कुछ लोगों के बीच में मुझे इधर 7 ऑफ वैंड्स मुझे दिख रहा है, कुछ लोगों के बीच में यहाँ पे ब्लॉक सिचुएशन चल रही है। या तो आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है, या इन्होंने आपको ब्लॉक किया था फिर आपने कर दिया, या फिर आप दोनों के बीच में कोई ना कोई ब्लॉक सिचुएशन चल रही है। या तो आपने अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट से किसी भी ऐप से ब्लॉक किया हुआ है, अदरवाइज़ अपनी लाइफ में ही ब्लॉक किया हुआ है, जिसकी वजह से ये इंटरेस्ट किस तरह से आपको शो करें उसके लिए ये पर्सन सर्च कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही कि क्या करें। अकेले भी बहुत ज़्यादा हैं, इनको पता है ये बहुत मुश्किल हो चुका है, अब इनका साथ पता नहीं आप दोगे नहीं दोगे। अगर ये कोशिश करते भी आपसे माफ़ी मांगने की, तो पता नहीं ये इस चीज़ में सक्सेसफुल रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, या जो भी इनका है इन्होंने पेशेंस बनाया हुआ है वो प्लानिंग इनकी वर्क कर पाएगी नहीं कर पाएगी, उन चीज़ों को लेकर ना कहीं ये पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं। अपना इंटरेस्ट आपको शो करना चाहते हैं, लेकिन क्या आप इनका इंटरेस्ट इसके लिए आगे से क्या रिस्पॉन्स करोगे, उस चीज़ के बारे में ये पर्सन थोड़ा सा परेशान दिख रहे हैं, बल्कि थोड़ा नहीं ज़्यादा इनको स्ट्रगल करनी पड़ रही है। यस, और ये पर्सन जो भी है आपको इंटरेस्ट शो करने के लिए एक्शन लेना चाहते हैं, जिसमें इनको लगता है कि स्ट्रगल करनी है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। यहाँ पे भी हमारे पास एनर्जी है स्ट्रेंथ की, इनको पता है अपनी हिम्मत बनानी पड़ेगी, हिम्मत से काम लेना है। यस, बिकॉज ये इंसान यूनिटी करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। यस, चाहते हैं कि आपके साथ एक हो जाएं, इसीलिए आप में इंटरेस्टेड है, बिकॉज आपको पता है यहाँ पर कपल भी आया है, बट अपनी इमोशनली इंटेलिजेंस के साथ चलना चाहते हैं किसी भी चीज़ में। आप डेफिनेटली ये इंसान ओवर द बोर्ड होकर नहीं चलना चाहते। वी हैव ईगो, वैनिटी एंड प्राइड, बिकॉज ये इंसान जो भी है कहीं ना कहीं ये इंसान ने आपको अपनी ईगो शो की है। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, इस इंसान के अंदर है कोई ईगो एटीट्यूड, और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो है ना आपके बीच में प्रॉब्लम बनी है। इस पर्सन की ईगो की वजह से चीज़ें टॉक्सिक हुई हैं आपके बीच में। एंड कुछ लोगों ने हो सकता है आपको शायद कंट्रोल करने की कोशिश की थी कि इनके अकॉर्डिंग आप चलो, या ये जो कहें हाँ कहें आप हाँ कहो, ना कहें ना कहो आप। रिफ्लेक्शन एंड प्रोजेक्शन, यस, कुछ ना कुछ है आपके बीच में सोल कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वजह से आप मिले थे। बट राइट नाउ ये इंसान जो भी है वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ अपना करियर, आपके साथ अपना प्रोफेशनल एंड पर्सनल दोनों लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं। बिकॉज कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, यस, और आप दोनों ने एक दूसरे को प्रोजेक्शन दी है, लाइक कहीं ना कहीं एक दूसरे के अंदर चीज़ें आपको ट्रिगर की हैं, इनकी चीज़ें कुछ आपको ट्रिगर की हैं, आपकी चीज़ें कुछ इनको ट्रिगर की हैं, जिसकी वजह से रनर चेजर की आपके बीच की सिचुएशन रही है। बट अब की बार चीज़ें मुझे काफ़ी हद तक स्टेबल दिख रही हैं। यस, क्योंकि इस इंसान ने काफ़ी कुछ सीखा है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी थी जो सीखने के लिए आपको एक दूसरे से मिलवाया गया था, और फिर सीखने के लिए लेसन आपको एक दूसरे से दूर करवाया गया था यूनिवर्स की तरफ से। तो वो चीज़ें जब रिफ्लेक्ट हुई हैं ना, एक दूसरे की ट्रिगर हुई हैं, उस वजह से आपके बीच में कोई ना कोई चीज़ें डेफिनेटली ट्रिगर होने की वजह से आपस में सेपरेशन हुआ है, आपस में ब्रेकअप हुआ है उस चीज़ों की वजह से। कुछ चीज़ें टॉक्सिक हुई हैं, यस, आपकी उनको ट्रिगर करती रही हैं, उनकी आपको ट्रिगर करती रही हैं, जिसकी वजह से स्टिल आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग भी बनानी है, लेकिन एक दूसरे के साथ रहते हुए रहा भी नहीं गया। ट्विन फ्लेम का कनेक्शन ऐसा ही होता है ना, एक दूसरे के बिना रहा भी नहीं जाता, क्योंकि फ्लेम बर्न होती है जब आप सेपरेट हो गए, एक दूसरे से दूर दूर हो गए, और जब पास हो गए तो चीज़ें फिर आपस की डेफिनेटली आपकी एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं क्लैश करेंगी। तो वो चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से आपके आपस की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी टॉक्सिक हुई हैं। तो फाइनली अब टॉक्सिसिटी कहीं ना कहीं ब्रेक हो रही है, और इस ब्रेक करने के लिए, इस पैटर्न को ना रिपीट करने के लिए ये इंसान अब आपको अपना इंटरेस्ट अच्छे वे से शो करना चाहते हैं, और अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग भी लेकर आ रहे हैं। बिकॉज ये स्ट्रगल है, ये बियर करनी पड़ती है आपको। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं करोगे तो फिर ऑब्वियसली फिर सेपरेशन में जाओगे, सेपरेशन में भी नहीं रहा जाएगा। तो अब ये इंसान इसी वजह से इमोशनली मैच्योर होकर सब चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, और आप में अपना इंटरेस्ट दिखाना चाह रहे हैं। वी हैव डिटैचमेंट एंड कोल्ड, ये कहीं ना कहीं इंसान है जो आपसे डिटैच रहे हैं, कोल्ड रहे हैं इमोशनली। यस, इस इंसान के अंदर कुछ ना कुछ फ्लॉज रहे हैं, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जो आपसे हाइड करते रहे हैं। इस इंसान के अंदर कोई ना कोई शैडो सेल्फ है, इमोशंस हैं थे आपके लिए, लेकिन इंटरेस्ट शो नहीं किया।
इमोशंस शो नहीं किए, बट अब की बार ये इंसान आपको सारे अपने इमोशंस, सारा इंटरेस्ट जो है वो शो करना चाहते हैं, और जो भी इनके अंदर कोई फ्लॉज थे उसको वर्क करके आपके सामने अब आना चाह रहे हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है इस इंसान के अंदर जो भी कोई नेगेटिव शेडो सेल्फ थी, नेगेटिव साइड थी, डार्क साइड थी इस इंसान की, उसको काफ़ी हद तक इम्प्रूव करना चाह रहे हैं और आपके सामने हर चीज़ को एक्सपोज करना चाह रहे हैं और एक्सप्रेस भी करना चाह रहे हैं। बट मुझे दिख रहा है इस इंसान ने कुछ छुपाया आपसे बहुत कुछ, क्योंकि ट्रिगर होते नहीं है ना चीज़ें एक दूसरे की। आपने भी हो सकता है छुपाई हों, बट अब की बार ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों के साथ अपनी लाइफ सेलिब्रेट करना चाहते हैं कि आपके बीच में ग्रोथ हो, आपके साथ रिश्ता बने, आपके साथ रिश्ता बढ़े। कोई ना कोई गिफ्ट हो सकता है ये इंसान आपको देना चाहते हैं अपना इंटरेस्ट शो करने के, अपने लिए, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए, बिकॉज़ ये एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ। ये चाहते हैं कि आपके बीच में यूनिटी हो जाए, आप हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाओ, क्योंकि आपके बीच का एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। मैसेज देना चाह रहे हैं आप लोगों को। हो सकता है ये इंसान आपके सपनों में भी आ रहे हैं और सपनों के थ्रू आपसे कोई ना कोई बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना इंटरेस्ट शो करना चाह रहे हैं। वी हैव ट्रस्ट, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको भी, और इस इंसान को भी यही है कि डिवाइन टाइमिंग जब आएगी तो आप लोगों के बीच में सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी और आप मिल जाओगे। बिकॉज कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट है जो आपके बीच का ये इंसान रिजॉल्व करना चाहते हैं, जो ट्रिगर्स हैं उनको रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, और उसी के लिए यूनियन यहाँ पे करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन की एनर्जी है। यस, यहाँ पे भी यूनियन है, यहाँ पे भी यूनिटी है। ये इंसान आपके साथ यूनिटी चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन का इंटरेस्ट ये है कि आप इकट्ठे हो जाओ, आप एक हो जाओ, और जो आपका बीच में कोई कन्फ्लिक्ट थे, ट्रिगर थे, चीज़ें आप लोगों के बीच में एक दूसरे के साथ बैलेंस नहीं रह पाई थी, डिसहार्मनी हुई, आप उसको हार्मनी में लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ इस इंसान ने सीख लिया है। ये कर्मा था आप लोगों का, जिसकी वजह से आप लोगों को एक दूसरे से मिलवाया गया था, उसके बाद फिर आपको सेपरेट किया गया कुछ सीखने के लिए, लेसन सीखने के लिए, एक दूसरे की वैल्यू एंड वर्थ सीखने के लिए, एक दूसरे की दूरी के बाद एक दूसरे की एब्सेंस को फील करने के लिए। तो वो काफ़ी कुछ फील कर लिया आपने भी और इस इंसान ने भी कर लिया। तो आप डिवाइन टाइमिंग पे डेफिनेटली आप लोगों के बीच में यूनियन पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि ये इंसान चाहते हैं कि अब यूनिवर्स आपको मिलाए, और आप भी चाहते होगे कि किस्मत फैसला करे जो भी करना है। यस, तो डिवाइन टाइमिंग पे ऑटोमेटिकली ये इंसान आप लोगों को अपना इंटरेस्ट शो करेंगे, एक्शन लेके, नई बिगनिंग करके अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे, और जो भी कुछ इनके अंदर फ्लॉज थे उसको इम्प्रूव करके आप लोगों की तरफ ये इंसान आएंगे। सो या दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।